हमें विश्वास है कि इससे चेतावनी लेकर सरकार प्रशासन पूरा प्रयास करेगा कि देवभूमि में जिस तरीके से अब अगर मैं जोशी मठ की बात करूं, भूल धसाव हो रहा है। आजकल देखा जा रहा है कि जहाँ एक और सुविधाएं बढ़ रही हैं, वहीं समस्याएं भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। भगवत गीता ही भेंट कर कल के जन्मदिन की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ है ये भगवत गीता उपहार। श्री कृष्ण कृपा पाए सागर को नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आजकल कोटद्वार में हूँ। कोटद्वार में आजकल जो एक वातावरण देखने को मिल रहा है, उसमें कोटद्वार वासियों ने ये ठाना कि किस तरह से उस वातावरण को सुधारा जाए, सौम्य बनाया जाए, शांत किया जाए। ऐसे में आजकल सबने निर्णय लिया कि कोटद्वार में एक गीता ज्ञान का यज्ञ करवाया जाए। और सीधे मेरे संग इस समय जुड़ चुके हैं जो गीता को यहाँ पे प्रवचन देंगे, परम पूज्य ज्ञानानंद महाराज मेरे सम्मुख हैं। महाराज, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत जी। क्या कहेंगे? शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप कोटद्वार आने पर? वस्तुतः यहाँ 3 दिन का गीता सत्संग है। हमें लगता है कि भगवत गीता वर्तमान की एक ऐसी आवश्यकता है जो हर तरह का समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकती है। आजकल देखा जा रहा है कि जहाँ एक और सुविधाएं बढ़ रही हैं, वहीं समस्याएं भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। हर मन में कहीं ना कहीं अशांति है, कहीं दुर्भावनाएं हैं। बच्चों को जब देखते हैं तो बच्चों का जीवन भी जिस ढंग से एक आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होना चाहिए, वहाँ कमी दिखाई देती है। युवा कहीं ना कहीं भ्रमित से दिखाई देते हैं। तो ऐसे में भगवत गीता की बहुत प्रबल आवश्यकता है। गीता बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए है। गीता युवाओं को युवा ऊर्जा को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करने के लिए है। गीता अच्छे आदर्श के लिए है। गीता अशांति को शांति में बदलने के लिए है। गीता निराशाओं में भी आशा का प्रकाश दिखाने के लिए है। और भगवत गीता समता, समरसता, सद्भावना का ही एक गीत है। तो इसीलिए यहाँ कोटद्वार में जो 3 दिन का ये सत्संग आयोजन निश्चित हुआ गीता भवन समिति की ओर से, और यहाँ के विख्यात जो अपने विद्वत वृंद, विद्वान आदरणीय पंडित कृष्ण शर्मा जी, उनका 1 शताब्दी वर्ष पूरा हो रहा है। उनकी स्मृति में, उस स्मृति में यहाँ परिवार और गीता भवन समिति की ओर से ये 3 दिवसीय आयोजन कोटद्वार में है। हमें पूरी उम्मीद है कि 3 दिन का ये गीता सत्संग यहाँ एक नई सद्भावना की प्रेरणा बनेगा। गुरुजी, देवभूमि में आप हैं और देवभूमि में जिस तरीके से अब अगर मैं जोशी मठ की बात करूं, भूल धसाव हो रहा है, कहीं ना कहीं इसको एक दैवीय आपदा का भी नाम दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप कि ये कहीं मानवीय भूल है या दैवीय आपदा है? देखो, हमें लगता है कि दैवी आपदा, प्राकृतिक आपदा भी जब आती है तो कहीं ना कहीं उसके मूल में भी कोई ना कोई भूल तो होती ही है। कि जब प्रकृति कुपित होती है, रुष्ट होती है, जब देव कहीं ना कहीं देवों का कोप होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कोई भूल भी रहती ही है।
कहीं न कहीं जो खनन होते हैं, कहीं न कहीं प्रकृति के दोहन की बात होती है, संरक्षण के स्थान पर शोषण की बात होती है, स्थिति आती है, तो कहीं न उसका ही ये परिणाम होता है, चेतावनी है, शिक्षा है लेने के लिए। और हमें विश्वास है कि इससे चेतावनी लेकर सरकार, प्रशासन पूरा प्रयास करेगा कि जो ये स्थिति आई है, उससे लोगों को राहत मिल सके, स्थान को भी राहत मिल सके और भविष्य में ऐसी स्थितियां ना बने, उसके लिए एक गहन रिसर्च करके उसकी तह तक जाकर उसके कारणों की भली प्रकार के जांच करके उन कारणों का निवारण किया जाए। तो और विश्वास है कि सरकार संकल्पित भाव से लगी है, तो निवारण मिलेगा। और गुरुजी, आखिरी में एक सवाल कि लोग गीता के प्रति अभी भी अवेयर नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, लोगों में अहम भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है। मैं खुद आपके प्रवचन में आज था पहले दिन में, आप सौम्यता से कह रहे थे कि लोगों को अपने जहन से अहम को हटाना होगा, विनम्रता लानी होगी। क्या कहेंगे एक बार सुदर्शन चक्र लाइव के माध्यम से? देखो, समस्या तो अहम ही है। तब महाभारत युद्ध हुआ था तो उसके मूल में भी दुर्योधन का अहम ही कारण था। और आज भी कहीं न कहीं जो कलह क्लेश होते हैं, वो भले ही परिवार में होते हैं, भले ही संस्थाओं में होते हैं, समाज में होते हैं, या आप बड़े स्तर पर देखें कि कहीं न कहीं अब कितने समय हो गया रशिया और यूक्रेन को भिड़ते-भिड़ते। वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम तो ईगो की ही है, अहम की ही है। तो अहम ही मूल कारण है कलह क्लेश का, ईर्ष्या द्वेष का, आवेश का। तो या तो मनुष्य गीता पढ़कर, गीता से प्रेरणा लेकर समझे, नहीं तो प्रकृति जो है वो अपने अपने ढंग से कुछ ऐसी स्थितियां, जैसे वो कोरोना वायरस आया, पूरे विश्व का कोई वैज्ञानिक, कोई सत्ताधारी, कोई भी तो नहीं समझ पाया कि वो कोरोना वायरस है क्या, था क्या, बिल्कुल भी। तो कहीं न कहीं फिर प्रकृति किसी ऐसे कुपित रूप में सामने आती है, जिससे फिर अंततः मनुष्य को समझना पड़ता है और अहम को झुकाना पड़ता है। लेकिन अच्छी स्थिति यही है कि पहले से ही हम अपने आप को अहंकार से रहित करें, प्यार का वातावरण बनाएँ, सद्भाव का वातावरण बनाएँ। ओम। हाँ, सुदर्शन चक्र परिवार के लिए और सुदर्शन चक्र के सभी श्रोताओं के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बता दूं, ये मेरे संत थे परम पूज्य ज्ञानानंद महाराज, जो लगातार आपको 3 दिन तक ये बताएंगे कि गीता का सार क्या है, उसका मतलब क्या है, ताकि आदमी के अंदर उसकी इंसानियत जागे, शांति मिले। बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।